जय हिंद साथियों। दोस्तों आज आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा 20-25 क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का टीए आर्मी का एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। जो आप लोगों का 12 तारीख को हुआ है, 12 जनवरी को जो टीए भर्ती का एग्जाम हुआ है उसमें ये सारा क्वेश्चन आ चुका है। मैं बहुत सारे भाई से बात किया हूं और जितने भाई से बात किए हैं वो सभी भाई से मैं क्वेश्चन यहाँ पे इकट्ठा करके आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है टीए आर्मी के एग्जाम में, लेकिन भाई बहुत सारे भाई है जो आसान क्वेश्चन में ही फंस गए हैं, ठीक ना। तो आप लोगों को हल्का में कोई भी क्वेश्चन को नहीं लेना है। बहुत सारे भाई गलत करके आए हैं तो इसमें तो निगेटिव मार्क्स नहीं है, चलो माइनस हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का इंडियन आर्मी अग्निवीर में आप लोगों का निगेटिव मार्क्स भी है 0.25 अंक का है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो जो भी भाई टीए भर्ती नई भर्ती के लिए तैयारी करते हो और जो भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर नई भर्ती के लिए तैयारी करते हो तो ये दोनों भाई के लिए यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखना। आज मैं आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों का टीए भर्ती का एग्जाम में आया है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखना और इंडियन आर्मी अग्निवीर वाला भाई लोग भी आप लोग देखना, ठीक ना। यहाँ से भी आप लोगों को कंफर्म है देखने को मिलेगा, कंफर्म है आप लोगों का क्वेश्चन टकराएगा। और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था लेकिन बहुत सारे भाई गलती करके आए हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे भाई से बात भी किया हूँ, ठीक ना। तो मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ फिर आगे बात करूंगा। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन आया है, कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में कौन सा नारा लगाया था बताओ। तो सभी भाई को पता होगा ये दिल मांगे मोर, ठीक ना, ये नारा लगाए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में कौन सा नारा लगाया था, तो आप सभी भाई को पता होगा ये दिल मांगे मोर, ये नारा लगाए थे, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखना। जो भी भाई आगे नई भर्ती देखना चाहते हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। आप लोगों को मैं एक लाइन सुना देता हूं ताकि आप लोगों को उस लाइन से मोटिवेट मिलेगा। रख बापू भरोसा तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, आर्मी वाली वर्दी पहन के सैल्यूट तेरे नाम दूंगा। तो भाई लोग वर्दी पहनोगे, बदन पे वर्दी लोगे तब तो अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे और अपना माता पिता को सैल्यूट दोगे, ठीक ना। तो पहले भाई मेहनत करो, वर्दी लो तो अपना माता पिता को आप लोग खुश रख सकते हो, ठीक ना। आप लोगों के लिए माता पिता देखो कितना मेहनत करते हैं, किसान करते हैं, मजदूरी करते हैं और आप लोगों को बोलते हैं तैयारी करने के लिए। तो भाई मन से तैयारी करो ताकि जब वर्दी बदन पे होगा तो आपका गांव का भी नाम रोशन होगा और माता पिता का भी नाम रोशन होगा और टीचर का भी होगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छा से मेहनत करो, मैं यही बोलूंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का देखो कौन सा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध शहनाई वादन से है बताओ। ये भी क्वेश्चन आया है, बिस्मिल्लाह खान से है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसका संबंध शहनाई वादन से है, तो बिस्मिल्लाह खान से है। आप लोग इसको ध्यान से याद रखना, कंफर्म है कि आप लोगों का अग्निवीर के एग्जाम में आएगा, ठीक ना। और ये सब क्वेश्चन देखो कितना हल्का ये, और ये सब क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले पढ़ा भी चुके हैं। उसके बाद 3 नंबर देखो क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, विश्व T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश की टीम के नाम है बताओ। तो भाई ये जिम्बाब्वे है, ठीक ना, जो 344 रन बनाया था 4 विकेट पर। तो भाई लोग आप लोग इसको भी याद रखना, विश्व T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश की टीम के नाम है, तो भाई जिम्बाब्वे, ठीक ना। 344 रन बनाया था 4 विकेट पे, तो आप लोग इसको भी याद रखना। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, साल 2023 का ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था बताओ। आप लोग देखो ये भारत में हुआ था, ठीक ना। साल 2023 का ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था, तो भारत में किया गया था। ध्यान से आप लोग याद रखना। अब देखो 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, कारगिल का युद्ध कहाँ नहीं लड़ा गया था बताओ। आप लोग कारगिल का युद्ध कहाँ नहीं लड़ा गया था, तो ये श्रीनगर में नहीं लड़ा गया था, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखना हर एक क्वेश्चन को। देखो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का आया है टीए भर्ती का एग्जाम में, ठीक ना। 6 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है, ठीक ना।
खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। तो आप लोग इसको भी याद रखना। देखो 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ये ऋग्वेद होता है। ठीक ना, आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बार बार बताते रहते हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक ना, आप लोग अभी भी याद कर लो, ये कंफर्म है कि आप लोगों का अग्निवीर में भी आएगा। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ आप लोग। देखो यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है आंसर खड़कवासाला, ये आप लोगों का इज राइट आंसर हो जाएगा, खड़कवासाला। ठीक ना, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खड़कवासाला आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और देखो ये भी मैं आप लोगों को बताते थे एटीएम का फुल फॉर्म, और मैं आप लोगों को बार बार बोलते थे कि फुल फॉर्म से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये तो मैं आप लोगों को बताया था एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक ना, तो ये मैं आप लोगों को बार बार बताते रहते हैं। तो अभी भी नहीं याद किए हो तो आप लोग याद कर लो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, और फुल फॉर्म से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग उसको अच्छे से याद कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सी बीमारी भारत से खत्म हो चुकी है? देखो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आया था, ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाया हूं लेकिन आप लोग इसको याद कर लो। ठीक ना, चेचक और पोलियो। अगर ऑप्शन में दूसरा रहा होगा वो बात अलग है, लेकिन यही आपका होगा चेचक और पोलियो। अगर ऑप्शन में दूसरा रहा होगा तो दूसरा होगा, लेकिन कौन सी बीमारी भारत से खत्म हो चुकी है? तो भाई चेचक और पोलियो खत्म हो चुकी है। ठीक ना, देखो 12 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कौन सा देश आजाद हुआ? बताओ, वो बांग्लादेश था। ठीक ना, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप कौन सा देश आजाद हुआ था? तो बांग्लादेश हुआ था। देखो 13 नंबर, प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये तो मैं आप लोगों को कितना बार बताए थे। ठीक ना, खेल से रिलेटेड, तो ये भाला फेंक से है। आप लोग अभी भी याद नहीं किए हो तो आप लोग याद कर लो, प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। ठीक ना, अभी भी आप लोग याद कर लो, मौका है। देखो 14 नंबर, इजराइल में बहुसंख्यक जनसंख्या किस धर्म की है? बताओ, यहूदी धर्म हो जाता है। ठीक ना, यहूदी धर्म आप लोग याद रखना। इजराइल में बहुसंख्यक जनसंख्या किस धर्म की है? तो यहूदी धर्म आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 15 देखो, वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? बताओ, तो ये उपेंद्र द्विवेदी जी हो जाते हैं। ठीक ना, वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया था, ये शायद नहीं बताया हो। ठीक ना, आप लोग याद कर लेना। 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो बताओ, 75वां आपका मनाया गया था। ठीक ना, आप लोग ध्यान से याद कर लेना, ये नहीं पढ़ाया हूं लेकिन आप लोग अभी भी याद कर लो। देखो 17 नंबर, भारतीय सेना के अंदर किस क्रिकेट खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सम्मानित किया गया है? बताओ, तो ये महेंद्र सिंह धोनी हो जाते हैं। ठीक ना, आप लोग अच्छे से याद रखना, भारतीय सेना के अंदर क्रिकेट खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सम्मानित किया गया है महेंद्र सिंह धोनी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 19 देखो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भाई ये तो मैं आप लोगों को हमेशा पढ़ाते रहता हूँ, ठीक ना, हर दिन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो कंचनजंगा है। इसमें देखो 1-2 भाई गलती भी किए हैं, वो K2 लगाए थे, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा
बताते रहते थे। सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात अगर होगा तो कंचनजंगा आपका इज राइट आंसर होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको अभी भी याद कर लो, याद नहीं किए हो तो देखो यहाँ से आप लोगों का साइंस का आ गया विद्युत धारा। विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या है? एस आई मात्रक विद्युत धारा का पूछा था तो एम्पियर हो जाता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम होता है, ठीक ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आप लोग नहीं याद किए हो, याद कर लो। देखो 22 नंबर, ऐड से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र होता है। उसके बाद देखो 23 नंबर क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का टीए भर्ती में आया है, ठीक ना। और भी क्वेश्चन था लेकिन भाई मैं आप लोगों को इतना ही टाइप करके जल्दी जल्दी में बता दिया हूँ, ठीक ना। तो जो भी भाई ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक ना। मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित फौजी लवर्स के नाम से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पीडीएफ लेके और याद कर लेना, ठीक ना। कंफर्म है आप लोगों का 2025 में अग्निवीर का एग्जाम होगा, इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो भी आप लोगों का न्यू टीए भर्ती आ रही है उसमें भी आप लोगों का कंफर्म है देखने को मिलेगा, और इसका रिजल्ट भी आप लोगों का बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो भाई लोग मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन VBI लेके आप लोगों के लिए। तब तक जय हिंद जय भारत।